नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जब रिव्यू मीटिंग के लिए पहुंचे तो वो शुरू से ही आग बबूला थे, वो गुस्सा थे, नाराज थे, क्योंकि उन्हें जो ब्रीफिंग दी गई गाजियाबाद की घटना को लेकर के उसको उन्होंने बताया कि ये मानवता के खिलाफ है। ये इतना ज्यादा इस मौके पे इस तरह के शर्मनाक काम करने वाले, चाहे वो कोई भी हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। उन्होंने अधिकारियों को सीधा सीधा निर्देश दिया कि जो घटना जिस तरीके से मेडिकल स्टाफ को इंदौर में दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया, उस तरह की घटना यूपी के अंदर नहीं होनी चाहिए। और ये जो सारा जो जैसे ये गाजियाबाद के अंदर में जिस तरीके से ये जमातियों ने उद्दंडता की, नंगा नाच किया, नग्नता की, उसको बताया तक नहीं जा सकता किस तरह की अश्लील हरकतें ये लोग कर रहे थे मेडिकल स्टाफ के साथ। उसको लेकर योगी आदित्यनाथ इतने नाराज हुए कि उन्होंने कहा कि इस तरह के कुकृत्य करने वाले लोगों के खिलाफ एनएसए लगाया जाए, रासुका लगाया जाए। ये समझ लीजिए ये बहुत बड़ा, बहुत कड़ा प्रावधान है। इससे ज्यादा कड़ा प्रावधान नहीं हो सकता। और उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उन्होंने सख्त आदेश दिए। उन्होंने साफ साफ कहा है कि इस मौके पे जब पूरा देश कोरोना के कहर से जूझ रहा है, इस दौरान अगर कोई ऐसा करता दिखता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब सवाल यह भी है कि ये जो कई जगहों पे जो जमाती लुका छुपी खेल रहे हैं, एक तो उन्होंने आदेश दे रखा है कि हर पुलिस थाने को यह आदेश दिया गया है कि जितने भी तबलीगी हैं, जिनके बारे में जानकारी मिली है, सब पर नजर रखी जाए। और प्रॉब्लम यह हो रहा है कि हर जगह से, पूरे देश से तमिलनाडु का तबलीगी यूपी में नजर आ रहा है, यूपी का तबलीगी हरियाणा में छुपा हुआ है। ये लुका छुपी के खेल को पकड़ना, ये देश, ये सरकार, ये कोरोना से क्या लड़ेगी? पूरा का पूरा जो प्रशासन जो है वो तबलीगियों के पीछे लग गया है। अब पता नहीं वो कहां कहां घूम घूम करके किस किस मोहल्ले, किस किस जगह पे वो ये जहरीला वायरस जो है वो फैला रहे होंगे। लेकिन खबर यह भी आ रही है कि बहुत सारे लोग, ये तबलीगी जो आइसोलेशन में रखा जाता है, वहां से वो भाग जाते हैं। तो योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए भी बहुत ही कड़े प्रावधान, बहुत कड़ा आदेश दिया। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी आइसोलेशन सेंटर से तबलीगी भागते हैं या कोई शख्स जिसको क्वारंटाइन किया गया, जिसको अलूफ रखा गया है, अगर वो भागता है तो उसके लिए जिम्मेदार वहां का डीएम और एसपी होगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसलिए यूपी के अंदर प्रशासन ने इन तबलीगियों, ये जो मौत बांटने वाले जो मौलवी हैं, इन लोगों के ऊपर बहुत ही कड़ा प्रावधान इन्होंने बना दिया है। और इसलिए जो छुपे हुए तबलीगी हैं वो इधर उधर से भाग के कहीं और जा रहे हैं। और इसलिए हरियाणा बड़ी मुसीबत में है। आईबी ने हरियाणा सरकार को बताया है कि बहुत सारे लोग वो घुस गए हैं। कल हमने आपको बताया था कि 503 तबलीगी जो दिल्ली में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया वो हरियाणा की तरफ भागे हैं। आज वो संख्या जो रिपोर्ट की जा रही है वो संख्या 1277 हो गई है। और तो और उसमें 107 विदेशी भी हैं। 107 विदेशी कहां के हैं? ये बांग्लादेश के हैं, इंडोनेशिया के हैं, श्रीलंका के हैं, नेपाल के हैं, साउथ अफ्रीका के हैं, मलेशिया के हैं और अन्य कई देशों से। तो इन लोगों को तो पकड़ लिया गया है। और इन लोगों के जिस तरीके से बिल्कुल जो काम यूपी में योगी सरकार कर रही है, हरियाणा की सरकार अब बिल्कुल डिट्टो उसी लाइन पे काम करे, क्योंकि बिना शक्ति किए इन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। ये अराजकता फैला रहे हैं और पता नहीं ये लोग क्यों छुप क्यों रहे हैं, यही समझ में नहीं आ रहा है। अब इतने सारे विदेशी हैं, 107। अब इन लोगों को पकड़ लिया गया है, इन लोगों को बाकायदा अंदर डाल दिया गया है आइसोलेशन सेंटर में। और मैं आपको बता दूं, ये जो आंकड़ा जो मैं बता रहा हूं, 1277 जो तबलीगी हरियाणा में आइसोलेट किए गए हैं, चिन्हित करके उनको पकड़ के उनको डाला गया है अंदर, ये सब के सब हरियाणा प्रदेश के बाहर से हैं। ये हरियाणा के लोग नहीं हैं। कोई बिहार का है, कोई यूपी का है, कोई एमपी का है। अजीब ये लुका छुपी का खेल, ये सांप सीढ़ी चल रहा है। ये कोई समझा क्यों नहीं रहा इन तबलीगियों को कि वहां जहां पे आप मौजूद थे वहां पे कोरोना वायरस
वहां पर अपना पैर उसने पसार लिया वायरस ने। बेहतर आपके लिए, आपके परिवार के लिए, तबलीगियों के लिए और मुस्लिम समुदाय के लिए यह बेहतर होगा कि आप इमीडिएटली प्रशासन के पास जाएं, हॉस्पिटल में जाएं और बताएं खुद ब खुद सामने आकर के। और कोई ये बात, कोई अपील नहीं कह रहा है। तमाशा देखिए, वो ओवैसी बोल रहा है उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। इन लोगों के दिमाग का पेच वगैरह कुछ ढीला हो गया, क्या हो गया? मुसीबत कुछ और है, हो कुछ और रहा है। अभी तो हाथ जोड़ करके सब तबलीगियों से यह अपील करनी चाहिए कि बाबा आप जहां जहां छुपे हुए हो, जो जिस जिस मांद में घुसे हुए हो, जिस जिस बिल के अंदर अपने आप को छुपे हुए हो, और किससे छुप रहे हो, तो क्यों छुप रहे हो? तो पता यह चल रहा है कि तबलीगियों के बीच अभी भी वो प्रोपेगेंडा। अब ये समझ में नहीं आता कि इन लोगों के पास दिमाग है या नहीं है, सोचने की शक्ति है कि नहीं है, या सब कुछ इनके दिमाग के ऊपर बुलडोजर चला करके बिल्कुल उनको बना दिया गया है एकदम भोथर, कि जिनको अकल की बात समझ में नहीं आती है। देखिए किस तरीके से इन लोगों ने अफवाह फैला दी थी कि सीएए में नागरिकता चली जाएगी, किसी की नहीं जा रही है, लेकिन फिर भी ये 3 महीने तक तमाशा करते रहे। अब वही तमाशा चल रहा है, क्योंकि तबलीगियों के बीच किसी ने अफवाह फैला दी है कि अब पकड़े जाओगे तो सीधे तुमको डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाएगा। ये आइसोलेशन और क्वारंटाइन को डिटेंशन कैंप बता रहे हैं। बताइए दिमाग कहां से कहां इन लोगों का काम कर रहा है, और इसलिए भागे फिर रहे हैं। अब ये देखिए, इसमें एक चीज और समझिए, ये सिर्फ माने ये नहीं हो रहा है कि अचानक से ये लोग गायब हो रहे हैं, या ये प्री प्लान्ड है कि इतने सारे विदेशी 1300-1400 के ऊपर विदेशी यहां पे हैं। वो अगर मान लीजिए आप कहीं विदेश में चले जाएं, इस तरह की घटना हो जाए, कहां आप भागेंगे, किधर जाएंगे? अनटिल अनलेस आपको कोई भगाने वाला, दिखाने वाला, रास्ता दिखाने वाला, आपको मस्जिद में घुसाने वाला, आपके लिए व्यवस्था करने वाला होगा, तब तो आप ये करेंगे। एक सिर्फ हरियाणा में 107 विदेशी पकड़े गए हैं। न उनको भाषा आती है, न वो यह बातचीत कर सकते हैं, न वो अंग्रेजी को जानते हैं, न हिंदी जानते हैं। वो जिस आप ये बताइए, तमिलनाडु में पकड़ा रहे हैं, तेलंगाना में पकड़ा रहे हैं। तो ये जो सारा चीज जो हो रहा है, तो इसका मतलब साफ है कि ये जो योगी जी ने जो जिस तरीके से इस सारे चीजों को हैंडल किया है, वो एक रोल मॉडल बनता जा रहा है। हरियाणा आज उसी रास्ते पे चल गया। सारे विदेशियों को बाकायदा आइसोलेशन में डाल दिया गया। इन लोगों के खिलाफ केस चलने वाला है। केस इसलिए चलेगा, पिछले 2 सप्ताह से इस बात को बता रहे कि जो तबलीगी हिंदुस्तान में आए हैं, ये टूरिस्ट वीजा पे आए हैं, और ये गैर कानूनी है कि वो हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों में जाकर के वो इस्लाम का प्रचार करें या किसी धर्म का प्रचार करें। आप जा ही नहीं सकते। अगर आप कहीं जाते हो तो आपको बता करके जाना होगा। ये कानून है हिंदुस्तान के अंदर में। अगर कोई दिल्ली के अंदर ही कितने विदेशी आज किस होटल में रुक रहे हैं, पुलिस और सरकार के पास उसकी पूरी जानकारी होती है। कोई धर्मशाला थोड़ी है कि आप आकर के कहीं भी चल जाओगे, कहीं भी टहल लोगे, कहीं भी कुछ कर लोगे। और ये जब ये जानते हैं, कोई ऐसा तो नहीं कि सब के सब बिल्कुल ही निहायत ही मूर्ख किस्म के लोग होंगे कि जिनको न कोरोना पता है, न वायरस का पता है, न कुछ का पता होगा, न टीवी देख रहे हैं, न अखबार पढ़ रहे हैं। तो कम से कम इनको तो ये पता होना चाहिए कि अगर ये बीमारी फैली हुई है तो वो अपना टेस्ट करवा ले। और किस तरह की इन लोगों को, किस तरह का ब्रेन वॉश इन लोगों को किया गया है। और देखिए इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये निजामुद्दीन बदनाम हो गया है, क्योंकि यहीं से अब देश के लोग यही कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ ये तबलीगियों ने देश के अंदर फैला दिया। और उसको आप उसको गलत नहीं ठहरा सकते, क्योंकि जो आंकड़े दिल्ली के अंदर में जो 141 कोरोना केस जो पाए गए थे, 129 लोग वो लोग थे जो निजामुद्दीन से ताल्लुक था, जो तबलीगी लोग थे। तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटक में 143 संक्रमित मामले जो है वो सामने आए, जिसमें तबलीगी लोग थे। तमिलनाडु का आंकड़ा देखिए, वहां 75 मामले हुए हैं, 74 जो है वो तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो पूरा का पूरा जो सबसे बड़ा जो खतरा उभरा है, ये तबलीगी जमात की वजह से। ये तबलीगी जमात की बेवकूफ़ी जो, अच्छा हाँ मैं बताना ही भूल गया, आज सवेरे सवेरे मैं टेलीविजन देख रहा था, टाइम्स नाउ के ऊपर वो मालूम चला, तो वो जो मौलाना साद जो है वो एक बड़े ही आलीशान मकान में रहता है, स्विमिंग पूल है, ऐसा लग रहा है कि कोई मेडिवल एज का कोई सुल्तान हो, उस तरह का घर, उस तरह की तस्वीर वो टाइम्स नाउ में पूरा वो एक्सपोज कर रहा था।
और ये तबलीग के जो सबसे बड़े लीडर हैं पूरी दुनिया को समझाते हैं कि जमीन पे सो, जीवन में जरा सा भी कोई ये चीज मत करो, त्याग और तपस्या सिखाते हैं, और खुद आलीशान बंगले में रहते हैं। और तो और ये देखिए जो वीडियो टेप आया हुआ है कि मरने के लिए मस्जिद जो सबसे बेहतर जगह है, मस्जिद छोड़ के भाग गए, पता नहीं कहाँ है। तो कहने का मतलब ये सारा ये जो धर्म के नाम पे जो फर्जीवाड़ा ये लोग कर रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं, चलता फिरता ये अभी तो क्या कहेंगे इसको, ये कोई ये जितने तबलीगी हैं, अनटिल दे आर टेस्टेड, उन वायरस के वाहक नहीं है वो, नहीं तो अन्यथा तो उसको तो यही माना गया चलता फिरता है, ये तो सुसाइड बॉम्बर है, पता नहीं किसको किसको बीमारी देता हुआ घूम रहा होगा। प्रधानमंत्री तो अपील कर रहे हैं कि सर्वधर्म समभाव और सब लोग जो है ये करें वो करें, लेकिन जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जिस तरह से ये तबलीगी जमात के लोग माने क्वारंटाइन जब हो रहे हैं उसमें भी तमाशा कर रहे हैं, आइसोलेशन वार्ड में रखा जाता है तो वहाँ नमाज शुरू कर देते हैं, वहाँ पेशाब करने लगते हैं, वहाँ थूक फेंकने लगते हैं, महिलाओं के साथ नर्सों के साथ अभद्रता करते हैं। आज सरकार को फैसला लेना पड़ा कि जहाँ जहाँ ये तबलीगी जाएंगे वहाँ पे कोई भी फीमेल स्टाफ नहीं होगी। ये शर्मनाक बात है। तो योगी जी की नाराजगी बिल्कुल जायज है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ योगी जी ही नाराज हैं। जिस तरीके से खबरें आ रही है, जिस तरह के वीडियोज आ रहे हैं, उससे आम जनता में भी ये तबलीगी जमात के लोगों के खिलाफ एक अलग किस्म का माहौल बनता जा रहा है। इसलिए तो मेरी गुजारिश है कि ये सारे जितने जो मुस्लिम स्कॉलर्स, पढ़े लिखे जहनीत वाले लोग हैं, सोशल मीडिया में एक्टिव है, कम से कम वो आप अपील करें, अपने इलाके में जाकर के बताएं कि जो जो लोग इस निजामुद्दीन या तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं वो अपना टेस्ट कराएं, अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं और देश को बचाएं। नहीं तो हो क्या रहा है कि इस देश में जिस तरह का माहौल बन रहा है, और योगी जी और दूसरी सरकार जिस तरह से अब लाइन ऑफ एक्शन ले रही है, अब रासुका लग रहा है। क्यों लग रहा है? इतने कड़े प्रावधान, तो वो कानून जो है उनके साथ सख्ती अपनाएगी तो इनके साथ कोई हमदर्दी दिखाने वाला, रखने वाला भी कोई शख्स हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। लोग यही कह रहे हैं कि इनके साथ सख्ती हो रही है तो बिल्कुल वो सही है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।